जब किसी भक्त पर भगवान श्री राम की कृपा बरसती है तो उसका जीवन बदल जाता है। लेकिन अक्सर लोग यह नहीं समझ पाते कि हमारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो अनुभव हो रहे हैं, वे वास्तव में प्रभु श्री राम की कृपा के लक्षण हैं। हम अक्सर चमत्कार की प्रतीक्षा करते हैं, बड़ी घटनाओं को ढूंढते हैं, जबकि भगवान बहुत ही सहज, सरल और सूक्ष्म रूप में हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। राम जी की कृपा कोई आकाश से गिरने वाली बिजली नहीं होती, बल्कि यह वह कोमल प्रकाश है जो धीरे धीरे हमारे अंतरतम को प्रकाशित करता है। यह कृपा एक धीमी गति से फैलने वाली पवित्र सुगंध की तरह होती है, जिसे केवल संवेदनशील हृदय ही पहचान सकते हैं। जब राम जी की कृपा किसी पर होती है तो सबसे पहले उसके मन का स्वभाव बदलने लगता है। वह व्यक्ति जो पहले क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या और मोह में फंसा हुआ था, अब सहज रूप से क्षमा, प्रेम, करुणा और वैराग्य की ओर बढ़ने लगता है। राम जी की कृपा से जीवन में स्थिरता आने लगती है। पहले जो बातों से विचलित हो जाता था, अब वही व्यक्ति बड़ी बड़ी समस्याओं के सामने शांत रहता है। उसके भीतर से एक प्रकार का विश्वास जन्म लेता है कि कुछ भी हो जाए, प्रभु मेरे साथ है। यह विश्वास कोई सीखा हुआ नहीं होता, ये कृपा से जागृत होता है। वह व्यक्ति अब हर परिस्थिति में भगवान को देखना शुरू कर देता है, चाहे वह कष्ट हो या सुख। राम जी की कृपा से व्यक्ति का मन नाम जप की ओर सहज रूप से खींचने लगता है। वह दिन रात बिना किसी प्रयास के राम नाम का स्मरण करता है और उसे लगता है जैसे यह नाम ही उसका संबल है। वह किसी को बताता नहीं, लेकिन उसके भीतर एक अनोखा आनंद होता है जो बाहर से समझ नहीं आता, लेकिन भीतर उसे शांति से भर देता है। जब राम जी कृपा करते हैं तो व्यक्ति का संग बदलने लगता है। पहले वह जिन लोगों की संगत में रहकर इंद्रियों की ओर आकर्षित होता था, अब वह संतों, साधकों और भजन करने वालों की संगत की ओर खींचता है। उसे अब प्रवचन सुनने में आनंद आता है, धर्म ग्रंथ पढ़ने की रुचि होती है। उसका जीवन पहले की तुलना में अधिक सात्विक और संतुलित हो जाता है। उसकी वाणी में मधुरता आ जाती है। वह अब आलोचना या कटुता से दूर रहता है। कभी कभी वह चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन उसका मन भीतर से राम के चरणों में लीन होता है। राम जी की कृपा से व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, उसे कष्ट नहीं लगता। वह जानता है कि यह प्रभु की योजना का हिस्सा है और इसीलिए वह सब सहते हुए भी अंदर से टूटा हुआ नहीं होता। उसके जीवन में सहन शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। वह दूसरों को दोष नहीं देता और न ही अपनी किस्मत को कोसता है। उसे यह समझ आ जाती है कि जीवन में जो हो रहा है वह उसे आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है, पीछे गिराने के लिए नहीं। यही सही में राम कृपा की अनुभूति होती है। राम जी की कृपा से मनुष्य के जीवन में एक अजीब प्रकार की निर्भयता आ जाती है। वह मृत्यु से, अपमान से, हानि से या अकेलेपन से नहीं डरता। वह जानता है कि यह संसार तो नश्वर है, लेकिन राम का नाम शाश्वत है। इसलिए वह धीरे धीरे सांसारिक मोह से ऊपर उठने लगता है और भीतर से एक अनोखी स्वतंत्रता का अनुभव करता है। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि हर किसी के लिए शुभ कामना करता है। जब कोई उसे अपशब्द कहता है, तब भी वह चुप रहता है और मन ही मन सोचता है कि प्रभु मुझे नम्रता सिखा रहे हैं। ये सोच केवल कृपा से ही आती है, क्योंकि सामान्य बुद्धि से ऐसा धैर्य नहीं आता। राम कृपा से व्यक्ति के जीवन में अनुकूलता नहीं, बल्कि स्वीकार्यता आती है। पहले वह चाहता था कि संसार उसकी इच्छा के अनुसार चले, अब वह चाहता है कि वह प्रभु की इच्छा के अनुसार जिए। यह परिवर्तन बाहरी नहीं, भीतरी होता है। राम कृपा का सबसे बड़ा चिन्ह यही है कि व्यक्ति अपनी स्वार्थों से ऊपर उठने लगता है। वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी सोचने लगता है। उसका हृदय व्यापक होता है। उसमें अब केवल अपना सुख नहीं, सबका सुख समाया होता है। राम जी की कृपा से व्यक्ति को अचानक कई ऐसे उत्तर मिलने लगते हैं जिनका वह वर्षों से इंतजार कर रहा था। कभी कभी वही कोई धार्मिक ग्रंथ खोलता है और उत्तर उसमें से निकल आता है। कभी किसी साधु संत के वचन उसे उसकी समस्या का समाधान दे देते हैं। ऐसा नहीं कि समस्या तुरंत समाप्त हो जाती है, लेकिन अब वह समझ जाता है कि कैसे उस समस्या को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया जाए। उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। राम कृपा के लक्षणों में से एक यह भी है
कि व्यक्ति को अब संसार की सफलता और असफलता उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। पहले वह बहुत चिंतित होता था कि लोग क्या कहेंगे, उसे कितना धन मिलेगा, वह किस स्थान पर पहुंचेगा। लेकिन अब वह जानता है कि जो कुछ भी मिलेगा वह प्रभु की कृपा से मिलेगा। इसलिए वह प्रयास तो करता है, लेकिन परिणाम को प्रभु पर छोड़ देता है। यह भावना बहुत दुर्लभ है, लेकिन जब यह आती है तो व्यक्ति भीतर से हल्का और आनंदमय हो जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि राम कृपा का अर्थ है कि हमें कोई बड़ी उपलब्धि मिले, हमारे दुख खत्म हो जाए या जीवन में कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन वास्तविक राम कृपा का अर्थ है अंतःकरण का परिवर्तन। जब भीतर के विकार मिटने लगे, जब जीवन में भक्ति स्वतः जागे, जब संसार का आकर्षण कम हो जाए और राम नाम में मन रमने लगे, यही राम कृपा के सच्चे संकेत हैं। ये संकेत बाहरी नहीं, अंतरात्मा के स्तर पर अनुभव होते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि राम कृपा का अर्थ है कि हमें कोई बड़ी उपलब्धि मिले, हमारे दुख खत्म हो जाए या जीवन में कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन वास्तविक राम कृपा का अर्थ है अंतःकरण का परिवर्तन। जब भीतर के विकार मिटने लगे, जब जीवन में भक्ति स्वतः जागे, जब संसार का आकर्षण कम हो जाए और राम नाम में मन रमने लगे, यही राम कृपा के सच्चे संकेत हैं। ये संकेत बाहरी नहीं, अंतरात्मा के स्तर पर अनुभव होते हैं। राम जी जब कृपा करते हैं तो व्यक्ति का अंतःकरण धीरे धीरे निर्मल होता चला जाता है। वह अब दूसरों की कमियों को नहीं देखता, बल्कि स्वयं को सुधारने में लगा रहता है। उसे अपने दोष साफ साफ दिखाई देते हैं और वह उन्हें सुधारने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। वह अब स्वयं को सबसे बड़ा साधक नहीं मानता, बल्कि विनम्र होकर यह स्वीकार करता है कि मैं तो प्रभु की दया का पात्र हूँ, उन्होंने मुझे नाम लेने का सौभाग्य दिया है। यही भाव उसे और अधिक योग्य बनाता है। राम कृपा से व्यक्ति में वैराग्य आता है, लेकिन यह वैराग्य डर या निराशा से नहीं, बल्कि प्रेम से उपजा होता है। उसे संसार बुरा नहीं लगता, बल्कि वह जानता है कि यह संसार प्रभु की लीला है। लेकिन उसकी आत्मा अब उस परम तत्व की ओर चल पड़ी है जो अनंत है, अटल है। वह संसार में रहते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता। वह घर, परिवार, समाज सभी में अपने कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन भीतर से वह श्री राम के चरणों में ही रहता है। राम कृपा से जीवन में शांति आती है। यह शांति न तो धन से आती है, न किसी स्थिति से। यह उस आत्मविश्वास से आती है कि प्रभु मेरे साथ हैं और मैं उनके चरणों में समर्पित हूँ। यह शांति हर हाल में बनी रहती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। ऐसे व्यक्ति को देखकर दूसरे भी चकित होते हैं कि इतनी कठिन परिस्थितियों में भी वह इतना शांत और संतुलित कैसे है। लेकिन उसे पता है यह उसकी शक्ति नहीं, यह राम जी की कृपा है। जो व्यक्ति राम कृपा को पहचानने लगता है, उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। वह अब केवल भौतिक लक्ष्यों की ओर नहीं भागता, बल्कि आत्मा की शुद्ध, ईश्वर का साक्षात्कार और सेवा की ओर उन्मुख हो जाता है। उसके जीवन का प्रत्येक क्षण अब एक तपस्या बन जाता है। उसका भोजन, उसकी वाणी, उसकी दृष्टि, सब में एक संयम और पवित्रता आ जाती है। वह अब प्रत्येक जीव में राम को देखता है और उसी भाव से व्यवहार करता है। अंत में यही कहना उचित होगा कि राम कृपा को पहचानने के लिए अंतःकरण की शुद्धता चाहिए। जब हम भीतर से निर्मल होते हैं, तभी हमें यह सूक्ष्म अनुभूति होती है कि प्रभु हमारे जीवन में कितना कुछ कर रहे हैं। अगर हम केवल बाहरी चमत्कारों की प्रतीक्षा करते रहे, तो शायद हम उस कृपा को कभी पहचान ही नहीं पाएंगे जो निरंतर हम पर हो रही है। इसलिए हृदय से प्रार्थना करें, नाम का स्मरण करें और जीवन में आने वाले हर परिवर्तन को प्रभु की योजना मानकर स्वीकार करें। यही मार्ग है कृपा को अनुभव करने का। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य को यह अनुभव होता है कि मैं अकेला नहीं हूं, राम मेरे साथ है। यही सबसे बड़ा संकेत है, यही सबसे गहरा अनुभव है राम कृपा का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आते रहे। जय श्री राम।